अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नरम दिन का प्रकाश भव्य चंदनगर महल को रोशन करता है। इसकी जटिल नक्काशी और जीवंत टेपेस्ट्री प्राचीन वैभव से चमकती हैं। महाराजा सूर्यपाल शाही और दयालु भव्य हॉल में टहलते हैं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली फिर भी सौम्य है। युवती और सुंदर राजकुमारी मीरा अपने चंचल पशु साथियों के बीच खुशी से हंसती है। टिंकू बंदर, गोलू खरगोश, धीमा कछुआ और पिंकी तोता राजकुमारी की चंचल दुनिया में जान डालते हैं। रहस्यमय ऊर्जा से जगमगाता हुआ राजा का जादुई ताज उसके अलंकृत सिंहासन के बगल में मखमल के गद्दे पर रखा है। जादुई ताज के गायब होते ही राजा सूर्यपाल पर अचानक घबराहट छा जाती है। उनकी भौहें गहरी चिंता में सिकुड़ जाती हैं। मीरा और उसके दोस्त जादुई जंगल में और गहरे उतरते हैं। उनके चारों ओर झिलमिलाती रोशनी नाच रही है। टिंकू रहस्यमयी जंगल में एक फुर्तीला मार्गदर्शक बनकर पेड़ों के बीच शान से कूदता है। गोलू घनी झाड़ियों को चीरता हुआ दृढ़ संकल्प के साथ रास्ता बनाता है। धीमा आगे बढ़ता है। उसकी स्थिर गति जंगल की अलौकिक चमक के विपरीत है। पिंकी ऊपर उड़ रही है। उसकी तेज आंखें क्षितिज को स्कैन कर रही हैं। मुझे लगता है कि ताज इस किले में छिपा है। दूर से एक प्राचीन रहस्यमय किला दिखाई दे रहा है, जिसकी ऊंची मीनारें आसमान को भेद रही हैं। मीरा और उसके दोस्त रहस्यमयी किले में कदम रखते हैं। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई है। हर कोने में परछाइयां खतरे से नाच रही हैं, जैसे दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक उन्हें देख रहे हों। एक धीमी रहस्यमयी धुन दूर से सुनाई दे रही है, जिससे किला में और गहराई तक जाने पर तनाव बढ़ रहा है। वे एक विशाल कक्ष में पहुंचते हैं, जहां एक चालाक जादूगरनी की छायादार आकृति उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। मीरा अपनी सहेलियों की ओर देखती है। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की छाप है, जो आने वाले टकराव के लिए तैयार है। जादूगरनी की छाया मंडराती है। आवेशित हवा में एक खामोश चुनौती भारी पड़ रही। राजकुमारी मीरा और उसके दोस्त धीरे धीरे उस रहस्यमयी किले के अंदर पहुंचे। किले के अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में सोने जैसा चमकता हुआ ताज रखा था। जैसे ही बंदर टिंकू ताज लेने गया, अचानक एक तेज आवाज आई, रुको। वह थी जादूगरनी नीलिमा। वह बोली, यह ताज अब मेरा है। राजकुमारी मीरा ने शांत होकर कहा, तुमने यह ताज क्यों लिया? जादूगरनी उदास होकर बोली, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। सब मुझसे डरते हैं। यह सुनकर खरगोश गोलू बोला, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। यह सुनकर जादूगरनी की आंखों में खुशी आ गई। उसने ताज वापस दे दिया। जैसे ही ताज वापस महल में आया, पूरा राज्य रोशनी और खुशियों से भर गया। राजा सूर्यपाल ने सबको धन्यवाद दिया और पूरे राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। और उस दिन सबने सीखा, सच्ची दोस्ती किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।